हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट नहीं बल्कि अब नंगा हो चुका है। सोचिए किस तरीके से लगातार शहरों के नाम बदलते बदलते अब किताबों के अंदर तस्वीरों के भी कपड़े बदलने लगे। भाजपा के तमाम अब लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा कि मूर्तियों को नंगा दिखाया जाए या उनकी कला को भी जो जैसी है वैसे प्रदर्शित की जाए। इतिहास से अब छेड़छाड़ हो रही है। सोचिए किस तरीके से एनसीईआरटी की किताब में डांसिंग गर्ल को लेकर और उसके कपड़ों को पहनाने को लेकर विवादित बयान हुआ और लगातार अब ट्रोलिंग चालू हो गई है इस देश के एजुकेशन सिस्टम की। किस तरीके से लगातार पेपर लीक से लेकर डांसिंग गर्ल के कपड़े बदलने तक सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस देश में सही तरीके से शिक्षा बच्चों को नहीं दी जा सकती। लगातार आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाया जाता और अब तो सोचिए हद हो गई। जैसे एनसीईआरटी की किताब में डांसिंग गर्ल को कपड़े पहनाने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। इसको लेकर कई लोगों की भावनाएं आहत भी हो रही हैं। पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है इसको लेकर कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मूर्ति को भी कपड़े पहनाने का काम किया जा रहा है। सोचिए इनका बस चले तो ये तमाम उन जानवरों को भी कपड़े पहना दे जो सड़कों पर घूमते हैं, चाहे उसमें कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, तमाम वो जानवर जो लगातार प्रकृति के आधार पर जैसे हैं वैसे रहते हैं। लेकिन क्या करें, इतिहास बदलने का इतिहास रहा है। तमाम सत्ताधारी लोगों का इनसे सही काम मत करवाओ, बाकी सब कुछ करवा सकते हैं। शहरों के नाम बदलवा सकते हैं, पार्टी से नेता तुड़वा सकते हैं, इस देश में पेपर लीक करवा सकते हैं, इस देश में किताबों में जो तस्वीरें हैं उनको कपड़े पहना सकते हैं। लेकिन हाँ, मणिपुर में महिलाओं को नंगा क्यों घुमाया जा रहा है इस पर बात नहीं हो सकती है। उस पर किसी का हृदय नहीं पसीजता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तमाम महिलाओं के आए दिन आंकड़े बताते हैं कि हर एक दिन जो है महिला की आबरू को बचाने के लिए महिला दिन रात संघर्ष करती है और फिर भी इस देश में आपत्ति किसी को नहीं होती। लेकिन किताब के अंदर एक डांसिंग गर्ल की तस्वीर छप गई तो उस पर बवाल मच गया। सोचिए किस तरीके से लोग खलियर हैं, किस तरीके से लोग खाली बैठे हैं। इस देश में पेपर लीक की जैसी समस्याओं से छात्र जूझ रहे हैं, जिंदगी से अलविदा कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन इस पर किसी को कोई गंभीरता नहीं दिखानी, किसी को जवाबदेही नहीं देनी है। लेकिन हाँ, डांसिंग गर्ल नंगी क्यों है, डांसिंग गर्ल ने कपड़े क्यों नहीं पहने, इसको लेकर लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये वही लोग हैं जो सड़कों पर बलात्कार बर्दाश्त कर सकते हैं, सड़कों पर हत्याएं बर्दाश्त कर सकते हैं, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घूमना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में ये प्राचीन सभ्यता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तोड़वा दीजिए खजुराहो का मंदिर। सोचिए किस तरीके से इतिहास पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, इतिहास को पढ़ाने के बजाय बदला जा रहा है। क्या है डांसिंग गर्ल का पूरा मामला जिसकी तस्वीर पर बवाल मच रहा है? एनसीईआरटी अब ओरिजिनल फोटो ही छापेगा। एनसीईआरटी के निर्देशक दिनेश सकलानी से जब पूछा गया कि क्लास 9वीं की किताब में डांसिंग गर्ल की मूल फोटो को प्रकाशित की जाएगी तो उन्होंने इस बात की सहमति जताई। दरअसल ये फोटो पब्लिश करने को लेकर काफी विवाद हुआ था। तो आप लगातार स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं इसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल था। सोचिए डांसिंग गर्ल की एक फोटो को लेकर आपत्ति है, उसको कपड़े पहनाने की चिंता जताई जा रही है, जिसको लेकर तमाम लेखकों का, तमाम चिंतकों का कहना है कि भाई आप इतिहास से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। वहाँ पर जो कला है, जो उस जमाने की चीजें हैं उसको वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन इस देश में तो हर चीज बदलने का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, सोचिए 9वीं कक्षा की नई किताब में मोहनजोदड़ो की मशहूर डांसिंग गर्ल मूर्ति के बिना कपड़े वाले धड़ को ढका दिया, जिससे काफी आलोचना हुई और अब मूल प्रतिमा को लेकर प्रकाशित करने का फैसला लिया गया। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब स्कूल की पाठ्यक्रमों में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक कलाकृतियों में से एक डांसिंग गर्ल के चित्र को लेकर बहस छिड़ गई। एनसीईआरटी ने हाँ में जवाब दिया। पीटीआई के द्वारा पूछा गया सवाल में एनसीईआरटी ने कहा कि नृत्य करती युवती को संशोधित तस्वीर की जगह मूल तस्वीरें प्रकाशित करेगा और एनसीईआरटी के निर्देशक दिनेश सकलानी ने हाँ में जवाब दिया। संशोधित तस्वीर एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा में जो तस्वीर छापी गई है मधुरिमा से पहले अध्याय कला के इतिहास में प्रकाशित की गई थी, जिसको लेकर आपत्ति हो रही है। सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार बेफिजूल की चीजों में जनता को उलझाया जा रहा है, लेकिन सही चीजों पर काम नहीं होगा और किस तरीके से लगातार लोग जो हैं
अब आपत्ति भी जता रहे हैं। डैनिनो ने कहा कि मेरे विचार से नग्नता को अनुरुक्त मानना विक्टोरियन युग की पुरानी सोच है। फिर भी हम भारतीय शिक्षा को उपनिषेधवादी प्रभावों से मुक्त करने की बात करते हैं। कक्षा 9 की नई कला पुस्तक में इस्तेमाल की गई तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए डैनिनो ने कहा कि उन्होंने पहले प्रतिक्रिया में ही असहमति जताई थी। उन्होंने कहा यदि डांसिंग गर्ल को उसके वास्तविक रूप में सही अनुपात में भारतीय कला पर आधारित अध्याय में भी नहीं दिखाया जा सकता तो एक गंभीर समस्या है। डैनिनो ने कहा कि इस बदलाव में मूल कलाकृति को गलत प्रस्तुत होती है। उन्होंने कहा इस बदलाव के जरिए मूल कलाकृति को उसी तरह से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है जैसे मध्य युग में चर्च द्वारा डेविड की प्रतिमा और अंजीर का पत्ता तोड़कर सुंदर कलाकृति के गलत रूप में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिमा का महत्व डैनिनो ने कहा कि पुरातत्वियों ने इसके बारे में अलग अलग व्याख्याएं दी और इसके वास्तविक संदर्भ में बहुत से कम जानकारी उपलब्ध है। तस्वीरों में बदलाव की आलोचना जमकर हो रही है। पहले भी तस्वीर पर आपत्ति जताई जा चुकी है। इतिहासकार मिशेल डैनियो ने मई में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया कि एनसीईआरटी में सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर के पहले पेज पर नर्तकी यानी डांसर गर्ल की फोटो लगाने पर आपत्ति जताई थी। डैनियो उस समय एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की नई सोशल साइंस की किताब टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी के प्रमुख थे। डैनियो के मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि मूर्ति के नग्न वाले स्वरूप को लेकर विवाद हो सकता है। बाद में तस्वीर को चैप्टर की शुरुआत से हटाकर अंदर के पन्ने पर छोटे रूप में रखा गया, लेकिन तस्वीर को हटाया नहीं गया। डैनियो ने कहा कि अगर नर्तकी की फोटो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है तो नेशनल म्यूजियम में भी नहीं जाना चाहिए जहां पर मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति से जुड़ी 3 मुख्य बातें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डांसिंग गर्ल नाम से मशहूर करीब 4 इंच की कांस्य मूर्ति 1926 में मोहनजोदड़ो से मिली थी। मूर्ति से जुड़ा बांधे एक युवती को दिखाया गया है जिसमें हाथों में चूड़ियां, गले में हार। प्रतिमा में युवती का दाहिना हाथ कमर पर और बायां हाथ जांघ पर रखा गया है। मूल मूर्ति नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। तो किस तरीके से लगातार जो है कई बार आपकी भावनाएं किताबों के अंदर नर्तकी की तस्वीरों को देखकर आहत हो सकती है, लेकिन इस देश में जो महिला सुरक्षा को लेकर लगातार चूक हो रही है उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। इससे पहले एनसीईआरटी के कुछ चैप्टरों पर भी काफी विवाद हो चुका है। जिस तरीके से कोलोजियम या न्यायपालिका का भ्रष्टाचार को लेकर पहले कई चैप्टर हटवाए जा चुके हैं, जिसको लेकर लगातार बहस छिड़ी रहती है। लेकिन सोचिए एनसीईआरटी हो चाहे अन्य इतिहासकारों की बात करें तो ये इतिहास से सरासर छेड़छाड़ है। सोचिए इतिहास से जनता को किस तरीके से दूर रखा जाए। नेशनल म्यूजियम में जिस तरीके से मूर्तियां रखी गई हैं, हर युग की वहाँ पे मूर्तियां रखी गई हैं, इसका मतलब उन सबको कपड़े पहना दो। जिस तरीके से इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है ये बेहद चिंता का विषय है और ये एजुकेशन सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करता है। पेपर लीक जैसी समस्याओं पर हम बात नहीं करते, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हो, कैसे विकसित हो, इस पर बात नहीं करते। वहां पर ऐसे में हम क्या चिंता जताते हैं कि किताबों के अंदर जो डांस करती हुई महिला है उसने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार लोग जो है मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और इन तमाम लोगों को आपत्ति होती है कि किताबों के अंदर इस अवस्था में महिला की तस्वीर कैसे दिखाई दी है, लेकिन बाहर जो है यही लोग बलात्कार पर खामोश रहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण होता है उस पर खामोश रहते हैं। और किस तरीके से लगातार लोग जो है एनसीईआरटी की लापरवाही पर भी कई बार आपत्ति जता चुके हैं। एनसीईआरटी के द्वारा 9वीं की नई कला शिक्षा पुस्तक मधुरमा में मोहनजोदड़ो की लगभग 4500 साल पुरानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति को धड़ से छापा गया और सोचिए उसे कपड़े पहना दिए गए। इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसका मतलब इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। अरे कल तो आपको हर बात पर भावना आहत हो जाएगी तो क्या सब चीज बदलते चलोगे? और क्या है पूरा मामला ये हमने आपको बता दिया। और मूर्ति का नग्न कांस्य प्रतिमाएं नई दिल्ली पुस्तक इसके ऊपर धड़ और शारीरिक विवरण को लेकर डिजिटल शेडिंग के माध्यम से छुपा दिया गया। आलोचकों का कहना है कि ये ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ है और कलाकृतियों की सेंसरशिप करार दिया है, तो जिसको लेकर काफी ज्यादा लोगों ने आपत्ति भी जताई है। एनसीईआरटी ने निर्णय लिया है भारी विरोध और आलोचना के बाद अपनी गलती मानी और कहा है कि हमसे प्रिंटिंग में गलती हो गई, जिसके बाद हम उसकी ओरिजिनल तस्वीर फिर से किताबों में छापने का काम करेंगे। कक्षा 6 की
नई सामाजिक विज्ञान की किताब से पहले इस मूर्ति की मूल तस्वीर को प्रकाशित किया जा चुका है। तो सोचिए किस तरीके से छात्रों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, उनके एजुकेशन सिस्टम से किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। इस देश में ये वही लोग हैं जिनकी बात बात पर भावना आहत हो जाती है, जो कहते हैं कि काली पन्नी में आप चाहे गुलाब लेकर भी जा रहे हो तो वही कहेंगे कि आप गाय का मीट लेकर जा रहे हैं। सोचिए ये इस देश में पिछले 11-12 सालों में जिस तरीके से शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, असल में ये दिखाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही छात्रों के भविष्य के साथ की जा रही है। सोचिए किताबों के अंदर डांसर गर्ल पसंद नहीं आ रही है, वो भी जो उस युग की है, जो उस समय की है। और आज यही लोग मणिपुर में नंगा घूमते हुए महिलाओं को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सोचियो एनसीआरबी के आंकड़े लगातार चीख चीख कर कहते हैं कि आए दिन महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण होता है। कोई एफआईआर नहीं होती है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन कुछ लोगों की भावनाएं इसलिए आहत हो जाती हैं कि एक 9वीं कक्षा की किताब में नृत्यज्ञ यानी डांसिंग गर्ल ने कपड़े नहीं पहने। सोचिए कितना कुछ हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि इतिहास के पन्नों में छपी तस्वीरों से भी अब हम आहत होने लगे। सोचिए जब हम छोटी छोटी चीज़ों से ही आहत होने लगेंगे तो हम कैसे डेवलपमेंट पर बात करेंगे, कैसे तकनीक पर बात करेंगे, कैसे शिक्षा पर बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बात कब करेंगे। और यही कारण है कि इस देश में तमाम पेपर लीक होते हैं, क्योंकि इन तमाम गंभीर मुद्दों पे बोलने वाले लोग आपत्ति जता रहे हैं कि तस्वीरों में कपड़े नहीं पहने गए। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।